So hello and good morning to all of you. This is our fourth lecture of fluid mechanics. So let's begin. लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देख ही रहा होगा. A uniform tapering vessel is filled with a liquid of density 900 kg per meter cube. The force that acts on the base of vessel due to liquid is. So सर स्क्रीन नहीं दिख रहा. ओके अब दिख जाएगा. ठीक है. यस सर. सो ये रहा वेसल और ये टेपर्ड है. टेपर्ड है इन मतलब समझ ही रहे होगी. कोनिकल है, फ्रस्टम ऑफ कोन है और पानी इसमें कुछ कोई लिक्विड होगा जो कि यहाँ तक भरा पड़ा है बच्चा. और हमें निकालना है कि यह जो इसका एरिया है इसके एरिया पर फोर्स कितना लग रहा होगा. सो वी नो दैट कि इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा. करेक्ट. अपने को हाइट दिया गया है 0.4 एंड वी नो द डेंसिटी. अपर जो सबसे टॉप वाला है उसका भी एरिया दिया गया है और जो बॉटम है बॉटम वाला सरफेस का भी एरिया दिया गया है. दैट इज 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर. लेट्स सॉल्व इट. देखिए हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑन अ सरफेस जो फोर्स होगा that force will be equals to pressure into area. Once we know the pressure at the bottom surface area, we will find the force. और प्रेशर कितना हो जाएगा ρg into h. ये किसी के शेप पर डिपेंड नहीं करता है. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि से फ्री सरफेस से इसका डेप्थ या हाइट है कितना. ठीक है. सो रो का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, ए का भी वैल्यू पता है. Do it. कितना हो गया. रो का वैल्यू डेंसिटी इज 900 kg per meter cube. बेस जी का वैल्यू है 10, एच का वैल्यू है 0.4 एंड एरिया है 2 × 10⁻³ 1 2 3. तो क्या बच गया 0.8 × 9 7.2. आर्यन यही था ना क्वेश्चन. सर Yes, अगर sir. वॉल्यूम निकाल देता है तो भी फोर्स निकालता है. वॉल्यूम निकाल के क्या करना था. सर फोर्स इक्वल टू होता है mg. तो m का वैल्यू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ओके ठीक है कर लो वैसे भी. और फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकालने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. चलिए कोई नहीं. और कुछ पूछना है किसी को. ये क्वेश्चन सच में सर ऐसे ही सॉल्व होगा? तो हम मास पहले निकाल रहे थे. ये वॉल्यूम पे डिपेंड करना चाहिए ना. क्यों वॉल्यूम पर डेंसिटी दिया हुआ है उससे बस रो जीएच लगा के प्रेशर निकलता फोर्स पीए होता है बस हो गया. रो जी एच फॉर्मूला भी आया है रो वी जी से. तो रो वी जी काहे नहीं यहाँ यूज करेंगे. तो करो ना बे. रो भी जी करो. जब तुमको डायरेक्ट ऐसे खाने को मिल रहा है तो क्यों ऐसे घुमा करके खाना है. दोनों का सेम आएगा. करके देख लो. यस सर सेम आएगा. हम उसी से किए थे वॉल्यूम से इतना ही आया था. करके देख लो. रो भी जी लगा लो. इसका वॉल्यूम निकाल करके मास निकाल लो. मतलब वही रो इंटू वी. फिर एम जी कर लेना तो रो वी जी ही आएगा वही चीज. बट द सिंपल वे में क्या है कि आपके पास आप प्रेशर निकाल लीजिए. हमें पता है कि से इसके ग्राउंड फ्लोर पे सब जगह प्रेशर क्या होगा सेम होगा. यहाँ पर सब जगह प्रेशर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए क्योंकि सेम लेवल पर है. तो हर एक पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट कर लीजिए. हर एक पॉइंट का प्रेशर क्या होगा रो जी इंटू एच.
अब रो जी इंटू एच ये हो गया प्रेशर। अगर मैं टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा। डन, खत्म बात। सर हाँ जी, इसमें वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मैं वॉल्यूम तो निकलेगा दोनों का एरिया इंटू एच हो जाएगा मुझे क्या वॉल्यूम। पता, ये तो तुम बताओगे ना कि वॉल्यूम के कोन का ये वॉल्यूम कैसे निकलता है। ये कौन है? फ्रस्टम ऑफ कोन है ना। फ्रस्टम ऑफ ऐसे में ऐसे नहीं निकलेगा, दोनों का एरिया को मल्टीप्लाई करके इंटू एच कर देंगे। मुझे नहीं पता भाई, ये मैथमेटिक्स है। आई डोंट आस्क टू मी कि कैसे एरिया इसका वॉल्यूम कैसे फ्रस्टम थोड़ी निकालेंगे। पढ़े थे 10 में, हाँ? उधर रिलेटेड था, हमने पढ़े थे। 10th में था। सर डिलीटेड सिलेबस में था। वेरी गुड, डिलीटेड तो पढ़ना ही नहीं चाहिए ना, अब भुगतो। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना कि सिलेबस से बाहर का नहीं पढ़ते हैं हम लोग। तो नहीं पढ़ते हैं तो आप भुगतिए, आगे भी मिलेगा सिलेबस से बाहर का। सर मास्टरे ने पढ़ाया था। तुम लोग को बोलना नहीं चाहिए। ये अच्छा, बोला मान लो कि मैं Just ऐसा leave it. ऐसा ऐसा दे दिया, ऐसा ऐसा, ये एक मेरे पास जा रहा है ना, ये मेरे पास ऐसा जा रहा है। इसका एरिया दिया हुआ है इतना, इसका एरिया दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ और इसमें हम पानी भर देते हैं, पानी भर देते हैं इसके पूरा टॉप तक। ये लिक्विड भर दिया गया और इस लिक्विड का जो बॉटम से जो इसका हाइट है, कुछ लोग पचा नहीं पाते अपनी हार को भी। इतना आसानी से बन गया था ये क्वेश्चन, मुझे तो 1 घंटा लग गया था। अगर ये हाइट दिया गया आपको, लेट से कि h दिया गया है ना, h इज इक्वल टू कुछ वैल्यू ले लेते हैं, लेट से h इज इक्वल टू दिस इज 0.5। तो बताइए कि इसका रो का वैल्यू है, वाटर ही है ऑफ कोर्स, दिस इज वाटर। तो बताइए कि इसके सरफेस पर अब फोर्स कितना लगेगा। क्या करें, वॉल्यूम निकालें इसका। Really, we do Yes, need sir. to find out the volume of this container. No. हमें पता है कि प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड ये किसी भी कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता, इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका हाइट कितना है। हाइट कितना है, हाइट है कितना 0.5। इसका मतलब इस पॉइंट पर, यहां पर बॉटम में जो इसके पास प्रेशर आएगा, दैट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू रो जी इंटू एच, रो जी इंटू एच। और ये जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस के पैरेलल ही ये बॉटम वाला सरफेस का लाइन आएगा। इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दिस इज इक्वी प्रेशर लाइन, यहाँ पर हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सब जगह प्रेशर सेम नहीं हुआ तो ये फ्लूइड स्टैटिक में नहीं रहेगा, फिर ये फ्लूइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जब मेरे पास प्रेशर आ गया तो मुझे क्या करना होगा, डायरेक्ट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया करना, प्रेशर इंटू एरिया करना। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ये तो फ्रस्टम ऑफ कोन है, इस केस में तो आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालते बैठेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है वॉल्यूम निकालने पर, बहुत मुश्किल हो जाएगा वॉल्यूम निकालना। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा फोकस करिए कि फ्री सरफेस से इसका हाइट कितना है, फ्री सरफेस से इसका डेप्थ कितना है। समझ गए भाई? हेलो, यस सर। शुड आई मूव अहेड? किसी को तकलीफ है इसमें? नो सर। चलो कोई नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप प्रेशर निकाल लीजिए।
प्रेशर इनटू एरिया करिए। और रो VG करने के बाद ये आंसर आ रहा है 3.6 न्यूटन। रियली? यस सर। चलो अच्छी बात है। बोलो वॉल्यूम कैसे निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ इस फ्रस्टम अच्छा का छोड़ो हटाओ, ये डायरेक्ट बात करते हैं। लेट्स सी इसका वॉल्यूम है V। हाँ, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, आपने तो फोर्स इज इक्वल टू लिया ना डायरेक्ट, वो VG। F इज इक्वल टू रो V इंटू G। यस। तो V इज इक्वल टू क्या ले लिया? ये जो आया है वो बताएं या फिर कुछ और? नहीं, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया? 1/3 पाई r स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h। -1/3 पाई r स्क्वायर। कौन सा -1/3 पाई r स्क्वायर? अगर ये पूरा कोण रहता बड़ा पे बड़ा वाला कोण तो उसका फॉर्मूला हो जाता वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ऊपर से एक कोण शेप का कटा हुआ है तो जो जितना कटा हुआ है उसका वॉल्यूम माइनस कर दिए। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना निकाल लिए? 0.8। टोटल हाइट हो जाएगा 0.8 और ऊपर से कटा हुआ है 0.4। ये कैसे पता चला? ये नीचे का एरिया है 2 × 10⁻³ और इसके ऊपर का एरिया है 10⁻3, तो टोटल हाइट हो जाएगा 0.8, जस्ट इसका 2 गुना। ओके, ये यूनिफॉर्मली टैपरिंग वेसल लिखा हुआ है इसीलिए उससे पता चल गया। ठीक है ठीक है। तो आपका कहना है कि से ये रहा मेरा फोन कुछ इस तरह से, और मान लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ इतना रहा होगा। यस सर। तो इसका एरिया दिया गया है 10⁻³ देख तू मेरा टाइम वेस्ट करेगा। सर एक तो सिंपली फॉर्मूला भी आता है इसका। कुछ गलत किए हो, 2 × 10⁻3। ठीक है, इसका यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, फिर ये रहा हाइट, ये रहा हाइट h। ठीक है, तो इससे अगर इसका अगर रेडियस निकाल लेते हो आप, तो ये रेडियस निकाल करके आप क्या करेंगे? सर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए ना फ्रस्टम का। वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? पाई h 1/3 बाई 3 1/3 पाई h। पाई h। हाँ, अब r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्मॉल r प्लस स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r। कैपिटल R का स्क्वायर। नहीं, यस सर, कैपिटल R स्मॉल r। का स्क्वायर प्लस हाँ, यहाँ पर यस प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल ना अच्छा ठीक है। हाँ, एक बार और प्लस कैपिटल R स्मॉल r। कौन सी पूछ रहे हैं सर? ला जाग गए। नहीं, वो Good देख morning. रहे हैं ना हम, हमको दूसरा फॉर्मूला याद है, ये तीसरा बोल रहा है। ठीक हो है। गया सर। यही होता है ना फॉर्मूला? हाँ, एगो ये होता है। और भी होता है। फॉर्मूला तो कितने हैं? तो ये वॉल्यूम का है। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, यही है ना? स्पेशल फॉर दिस फ्रस्टम। गूगल पे यही मिला था। यस सर। ठीक है, 3 गो आर होगा कि 3 को नहीं, 2 को आर है। कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू r। सही है? हम्म। हाँ,
हाँ भाई अमन जी बताते जाइए ना इसका कैलकुलेशन जल्दी जल्दी। कीजिए ना, कैलकुलेटर खुलल है, बोलिए। नहीं करना है हमको, आई डोंट हैव टाइम। ओह, तब आगे बढ़िए। अमन गो हेड। सो गया। अमन ए सर गलत फॉर्मूला लिखवाया है। हाँ सही फार्मूला बता दो, चलो सही फार्मूला तुम बताओ ना। यार वो खुद कर लेगा, चलिए ना आगे। अच्छा सर इसको क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, अभी गूगल पे सर्च कर रहे थे इसका दैट्स फॉर्मूला। ग्रेट, वेरी गुड। गूगल पे यही है, एकदम डिट्टो यही है। नहीं है, हम भी सर्च किए, गूगल मेरे पास भी है। गूगल से किया है तब गलत कोई हुआ बात नहीं, गूगल अपना अपना बेच दो, दूसरा गूगल ले आओ जिसमें फार्मूला मेरे हिसाब से लिखा हो अच्छे से। शायद हम सब ट्राई कर गूगल लियो। में देखते हैं। चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सर। ओके हाँ, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने बोला था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो किसी भी फ्लूइड के अंदर हर एक पॉइंट पर इक्वल होता है और सभी डायरेक्शन से लगता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इक्वल लगता है। लेट से कि मैंने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सभी जगह से इक्वल लगेगा, सब जगह से इक्वल लगेगा, सब जगह से इक्वल लगेगा, ठीक है। और ये ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से काम करेगा, सो दैट कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, इस एलिमेंट के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, है ना। ये अच्छा, ये एलिमेंट कोई बाहर का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस लिक्विड का ही पार्ट है, इस लिक्विड का ही पार्ट है, ये कोई बाहर का ऑब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे अच्छा सर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो इस पर नेट फोर्स सेम लगना चाहिए क्योंकि आप ही ने बोला था। नहीं, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया है दिस इज नथिंग बट ये इस पानी का, इस वाटर का, इस फ्लूइड का ही कोई ना कोई एक छोटा सा एलिमेंट है। चाहे आप वो एलिमेंट कैसा भी सिलेक्ट करें, मेरा मर्जी, मैं सिलेंड्रिकल एलिमेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूं। मेरे थ्योरी के हिसाब से इस पर लगने वाला जो चारों तरफ से प्रेशर होगा ये सब जगह क्या होगा, सेम होगा, ये सब जगह सेम होगा, ठीक है। प्रेशर फ्रॉम ऑल द, अच्छा अब आप बोलोगे अच्छा ये तो सिलेंड्रिकल आपने माना है तो ये तो हाइट हो गया ना, ना 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 ना, अगेन दिस इज एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब आपका इसका जो साइज है ना, ये साइज दैट इज वेरी 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 नेग्लेजिबल साइज। आप कह सकते हो कि इट इज ऑलमोस्ट अ पॉइंट साइज, ऑलमोस्ट अ पॉइंट साइज, है ना। तो मैं पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, नथिंग एल्स। तो इसमें यही था कि इसमें जो प्रेशर था सभी डायरेक्शन से सेम होगा and that pressure will be equals to rho g into h. Rho is the density of liquid, g is the acceleration due to gravity and h is the height from free surface. याद रखिए फ्री सरफेस के ये हाइट पर डिपेंड करता है, नो मैटर कि आपका फ्लूइड किस कंटेनर में रखा गया है। कंटेनर का शेप चाहे कुछ भी रहने दो, किसी भी तरह का शेप रहने दीजिए, ये उस कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, इस फ्री सरफेस का बॉटम से हाइट कितना है, या उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से हाइट कितना है। शेप चाहे कोई भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा शेप, ये रहा शेप, चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे इस पॉइंट पर, यहां पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो इस कंटेनर के अंदर पानी कितना हाइट तक भरा पड़ा है, मुझे उस बात से मतलब है, मुझे इस पॉइंट से मतलब है कि एक्चुअल में यहां से, इस पॉइंट से, इस जो लिक्विड का जो सरफेस है, इस सरफेस का हाइट कितना है, मुझे इस पॉइंट से मतलब है। What is the height? No matter कि इस ऑब्जेक्ट का, इस कंटेनर का शेप क्या है, मैं बार बार इस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं, जो पिछले क्वेश्चन में आप लोग फंसे हो
मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि मुझे मतलब नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, मुझे मतलब है कि इसका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो है इसका हाइट कितना है ना, दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट से उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का फ्री सरफेस लिक्विड का हाइट कितना होगा आपको पता चल जाएगा। इस लाइन पर सब जगह फ्लूइड का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाँ जी बोलिए। सर वो लाइन वाला, लाइन के ये बीच में देखिए। जो पैरेलल लाइन आता था, मतलब वहां पे प्रेशर से हम इसमें जो है ना फ्री सरफेस से लेकर और नीचे वाला जहाँ पे पानी है वहां पे पैरेलल लाइन करेंगे तो प्रेशर सेम रहेगा वहां पे। इस फ्री सरफेस के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे ना, फ्री सरफेस के पैरेलल ये जितने भी लाइन होंगे जो इस फ्लूइड के थ्रू जहाँ पे पास हो रहा है, पानी है वही ना। हाँ बिल्कुल, जो इस फ्लूइड से पास हो रहा है, ऑब्वियसली जहां पर पानी है वहीं पर भाई, बाकी सबका हम लोग जिम्मा थोड़ी ले रहा है। इस फ्लूइड पर इस सरफेस के पैरेलल जितने भी फ्लूइड के अंदर पॉइंट्स हैं, मान लीजिए कि आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर, इस लाइन पर सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इस लाइन पर फ्लूइड के अंदर सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर सबका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, है ना। पर इन दो लाइंस के बीच में प्रेशर सेम नहीं होगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी सी डी का प्रेशर सेम नहीं होगा। हाँ, लाइन नंबर ए पर जितने भी पॉइंट आएंगे इस फ्लूइड के अंदर, इन सबका प्रेशर सेम होगा। ठीक है विनय? यस सर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि चलो ठीक है, ये तो रहा प्रेशर, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट किसको कहते हैं? व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? द टर्म ग्रेडियंट आप लोग पहले ही सुन चुके होंगे, केमिस्ट्री में सुने हो क्या ग्रेडियंट के बारे में? हाजी, अभी तक तो सर नहीं सुने। dt बाई dx नहीं पढ़े? ग्रेडियंट सुने भी हैं। टेम्परेचर dt बाई dx, देखो ये होता है जो टेम्परेचर पोजीशन के साथ साथ बदलने लगे तो समझ लीजिए कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहां पर भी क्या है कि देखिए ये जो प्रेशर है ये डेप्थ के साथ साथ चेंज हो रहा है ना। यहां पर प्रेशर कुछ और था, इस पॉइंट पर प्रेशर कुछ और था यहाँ पर, फिर जैसे जैसे नीचे बढ़ते गए वैसे वैसे इसका वैल्यू चेंज होते गया। यहाँ पर प्रेशर कुछ और हो गया, यहाँ पर प्रेशर कुछ और हो गया, बॉटम में प्रेशर कुछ और हो गया। सो जैसे जैसे हमारा डेप्थ बढ़ते गया, यहाँ से डेप्थ बढ़ते गया, वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है, हमने पहले ही प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट किया है। P इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये होता है रो जी इंटू एच। अगर एच के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो एच के फॉर्मेट में लिखिए। कई लोग क्या करते हैं इसी को y के फॉर्मेट में लिख देते हैं, मान लेते हैं कि यही डिस्टेंस y है ना, तो आप लिख सकते हो h के जगह पर y लिख लेते हो, वेयर y इज नथिंग बट द डेप्थ, y इज नथिंग बट द डेप्थ। अब ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट स्पेस। सिंपल में आप पर यूनिट लेंथ ही समझ लीजिए। तो मुझे निकालना होगा कि बताइए प्रेशर में चेंज पर यूनिट चेंज इन वाई लेंथ क्या होगा, सो दैट विल बी रो इनटू जी, है ना। या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप कह सकते हो कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया ना, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट। dp बाय dy इज इक्वल टू रो जी, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखिए इसको
इसको एक और तरीका है फाइंड आउट करने का, जो आपको फिगर में दिख रहा है ना, आपको एलिमेंट सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने एक छोटा सा ये रिंग कंसीडर कर लिया। ये रिंग किसका है? इस रिंग का ये जो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया है एक्चुअल में ये भी क्या है? पानी ही है। ये जो आपको जो रिंग दिख रहा है, ये जो रिंग दिख रहा है, ये भी एक्चुअल में क्या है? वाटर ही है। और वाटर का हमने एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया है। इस एलिमेंट का मास होगा डेल्टा एम। इसको बाहर निकाल दिया यहां पर। अब देखो इसका जो विड्थ है यहां से यहां तक का जो हाइट है, दिस इज dy। ये जो लेंथ है ये dy लेंथ का है, करेक्ट। और ये इसका ऊपर से जो डेप्थ है, ये देखो यहाँ पर y लिया गया है, तो मैं भी y ही कंसीडर करता हूँ, दिस इज नॉट h। मान लीजिए कि ऊपर से जो इसका डेप्थ है ये कुछ y मीटर नीचे है, करेक्ट। और इसका एरिया हो जाएगा a। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझिए। फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो प्लेट है, ये जो हमने कंसीडर किया है इस वाटर के एलिमेंट का, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉप सरफेस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? रो जी इंटू वाई। रो जी इंटू वाई। अच्छा, उस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फोर्स। ठीक है। इसका मास है डेल्टा एम, जिसका खुद का मास है डेल्टा एम, उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा डेल्टा एम जी। और एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रेशर सब जगह इक्वल लगता है, ऑल डायरेक्शन से प्रेशर लगता है। तो बॉटम के डायरेक्शन पर, बॉटम वाले लाइन पर प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी, रो प्रेशर इंटू प्रेशर एट y प्लस डेल्टा ए। ओके, ये है कंटेनर। कंटेनर के अंदर फ्लूइड रखा हुआ है, फ्लूइड में रखा हुआ। मैं बोल रहा हूं कि इस फ्लूइड के अंदर हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। मान लिया कि ये एक फ्लूइड का एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है दैट विल बी dy। इसका विड्थ dy के बराबर होगा। और इसका जो यहां से टॉप सरफेस से जो डेप्थ है दैट विल बी एट डिस्टेंस y। तो इस पॉइंट पर, यहां पर इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा सब जगह से, ये क्या होगा? क्योंकि लिक्विड से इसका डेप्थ है y, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी द P1। सिमिलरली बॉटम से भी प्रेशर लग रहा होगा, बॉटम से भी प्रेशर लग रहा होगा। और ये प्रेशर मैं मान लेता हूं, लेट से इट इज P2। ठीक है। अच्छा, ये जो डीएम एलिमेंट है, इस डीएम एलिमेंट का खुद का वजन, खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा नीचे की तरफ, डेल्टा एम इंटू जी। डेल्टा एम क्या है? इस छोटे से एलिमेंट का मास, छोटे से एलिमेंट का मास, दैट विल बी द डेल्टा एम इंटू जी। अब बारी बारी से सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी मान लिया कि इसका जो टोटल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी ए। P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो जी इंटू वाई। P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो जी इंटू वाई प्लस डी वाई। जहां ना समझ में आए तहां बोलियो। और जो मास है डेल्टा एम, ये मास का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट मास विल बी इक्वल्स टू रो इंटू वी के बराबर। दैट मास विल बी इक्वल्स टू रो इंटू वी के बराबर। ठीक है। यू नो द डेंसिटी,
Now the volume of this small element will be equals to area into dy. So dm will be equals to rho. खुशी y तो यहां तक का डिस्टेंस ही है, यहां तक का जो हाइट है ये कितना है y, और इसके आगे का ये छोटा सा एलिमेंट का डेप्थ कितना है dy, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा y प्लस dy। आई होप समझ गए होगे। रो इंटू वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू एरिया इंटू dy, रो जी इंटू एच का वैल्यू कितना है dy, एरिया का वैल्यू कितना है a, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा रो ए डी वाई, डेल्टा एम का वैल्यू हो गया इंटू जी। तो इसमें जो फोर्स का जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर्स। खुशी तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? चलिए यस। अब ये वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे, अब समझिए फ्लूइड एट रेस्ट, ये जो पूरा सिस्टम है ये फ्लूइड स्टैटिक है, इसका मतलब इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होना चाहिए एफ नेट ऑन द एलिमेंट शुड बी 0। एफ नेट ऑन फ्लूइड एलिमेंट should be 0। should be 0, ठीक है। सो P1 इंटू ए, ये ऊपर से जो फोर्स लग रहा होगा P1 इंटू ए प्लस डेल्टा एम इंटू जी शुड बी इक्वल्स टू P2 इंटू ए, P2 इंटू ए। बोलो ये समझ में आया? ये इक्वेशन मैंने कहां से लिखा, ये समझ में आया क्या? मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स शुड बी इक्वल्स टू अपवर्ड डायरेक्शन मैंने कर दिया है। दिस प्रेशर इनटू एरिया, ये क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, डेल्टा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा P2 इंटू ए के बराबर। तो हमने नेट फोर्स को कर दिया 0। प्रेशर 1 का वैल्यू कितना होगा रो जी इंटू वाई इंटू एरिया, डेल्टा एम का वैल्यू कितना हो जाएगा रो ए इंटू डी वाई इंटू जी, और प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा रो जी वाई इंटू डी वाई, रो जी वाई प्लस रो जी डी वाई इंटू एरिया, और यहां पर भी करना होगा इंटू एरिया। तो भाई देखो ये तो कट गई हो, खत्म। बचा क्या? अच्छा रो ए जी सब कट जाएगा। तो कटिए जाएगा। 0 तबे ना होगा। हाँ तो नहीं, अपने को काटना नहीं है। ये मेरे पास आ गया, ये सारे फोर्स का वैल्यू आ गया। आपने को क्या निकालना है कि यहां से यहां तक का जो चेंज आएगा वो कितना होगा। तो अपन लोग कट कुट नहीं करता है। चेंज मतलब क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 अपने को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स डू फाइंड आउट द P2 माइनस P1। इसको यहीं पर रहने देते हैं, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। इसको लेके जाते हैं उधर, या इसको लेकर के आते हैं इधर। हम लोग लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इंटू एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू जी। तो डेल्टा एम जी कितना वैल्यू हो जाएगा रो ए डी वाई इंटू जी। ए से ए काट देंगे
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी इंटू डी वाई। हमारे पास ये वैल्यू आ गया, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी इंटू डी वाई। दिस इज द मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 2। मुझे ये सबसे आसान लगता है। ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, प्रेशर को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज द चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डेप्थ। हर एक यूनिट डेप्थ पर जो प्रेशर चेंज होगा वो कितने के बराबर होगा, रो जी के बराबर। तो एच यूनिट पर इसका चेंज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एच कर देंगे, काम खत्म, रो जी इंटू एच। ये समझ में आया क्या? किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर, बस लिखने दीजिए। आपको जल्दी मेथड 1 है खुशी यही कि से आपके पास एक प्रेशर का वैल्यू दे दिया गया, प्रेशर का इक्वेशन दिया गया है मेरे पास, है ना। सो मैं क्या करूंगा, इसका प्रेशर ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ, दैट इज द डीपी डिवाइडेड बाय डी वाई। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो है। तो इस रो जी वाई को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू वाई, यू विल गेट रो जी। दैट मीन्स कि आपका जो प्रेशर होगा पर यूनिट लेंथ जो चेंज होगा वो रो जी होगा। हर एक डी वाई लेंथ पर इस हर एक टुकड़े को डी वाई डिवाइड कर दीजिए, डी वाई तो यहां पर भी जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो जी होगा। यहां पर भी होगा कितना, रो जी होगा। एक छोटे छोटे डी वाई लेंथ पर इसका प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, कितने से, रो जी से। हो गया? नो सर, वेट। जल्दी करो। अमन तुम्हारा हो गया वो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का वॉल्यूम? नो सर, नहीं हुआ। बेटर ट्राई अगेन। मुझे फोटो भेज दियो। जी, अरे आज माउंटेन पे चढ़ना है, Yes, जल्दी sir. करो। 2 दिन से हेडिंग डाल रहे हैं कि कैसे निकालेंगे हाइट, हाइट पता नहीं भैया चलता। सर, चलो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। आपके पास एक डैम है ना, होता है, सबके पास डैम होता है। अ डैम इज यूज्ड टू होल्ड बैक अ रिवर। मान लो कि ये एक आपके पास नदी है और नदी के रास्ते को रोकने के लिए आपने डैम बनाया। डैम हैज हाइट h, सो आपको ये दिया गया है, इस डैम का हाइट कैपिटल H है, जिसका वैल्यू है कितना, 12 मीटर। तो ये हाइट 12 मीटर का ये एक डैम है। अब 12 मीटर ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, बट यस इट इज 36 फीट, मतलब 3 तल्ला हाइट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड अ विड्थ ऑफ 10 मीटर। तो ये जो विड्थ दिया गया है दैट इज 10 मीटर। आप समझिए कि ये फिगर आपको बना करके दिया गया है, एक्चुअल में क्वेश्चन में शायद ये फिगर नहीं होता, तो फिगर आपको खुद से बनाना पड़ता है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सब जगह, इस पानी के अंदर सब जगह जो डेंसिटी होगा दैट विल बी 1000। पूछा गया है कि डिटरमाइन द नेट फोर्स ऑन द डैम।
इस डैम के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। अच्छा, कोई मुझे आइडिया बताइए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, बट यू कैन शेयर योर आइडियाज। आप कैसे बनाते इस क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? बन गया क्वेश्चन सर। ओके, कितना आया? आंसर बोलने के लिए 1 मिनट। लो, बन गया, बताया भी नहीं। 1 मिनट बता रहे सर। रो जी इंटू रो, और जी का वैल्यू हो गया 10,000 इंटू एच का वैल्यू हो गया कितना, 12। तो ये हो जाएगा 12,000, 12,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। जो भी है, और कोई बताएगा क्या कुछ तरीका, आइडिया? तो तरीका बता दे सर, ऐसे आंसर भी निकाल देते लेकिन तरीका ही बता देते। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या कि ये ग्राउंड सरफेस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा। ग्राउंड सरफेस पर मतलब यहाँ पर? हाँ। ओके। अब वहां जितना प्रेशर लग रहा हो उतना ही डैम के वॉल्स पर भी प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पर? हाँ, डैम के वॉल पे। तो अब डैम के वॉल पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है? हाँ पूरा। हाँ बिल्कुल। तो दिस विल नॉट बी द सेम एवरीवेयर। एट ऑल द पॉइंट्स द प्रेशर विल बी डिफरेंट, बिकॉज ये वॉल का हाइट अलग अलग है और हर एक पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू अलग होगा। वी कैन नॉट से दैट कि हर जगह प्रेशर रो जी इंटू एच के बराबर ही होगा, है ना। एक लाइन पर भले ही, इस लाइन पर जैसे मान लो कि आपने जैसे बोला कि बॉटम सरफेस पर, तो हाँ मैं मानता हूं कि इस डैम के सबसे बॉटम लाइन पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू रो जी इंटू एच। पर रो जी इंटू एच क्या सबसे टॉप सरफेस पे भी रो जी क्या? ओके अमन, व्हाट नेक्स्ट? ये हो गया क्लियर? अब क्या करें? बता दें। और कोई आइडिया किसी के पास? कोई बेचेगा? नो। आप तो फ्लॉप भाई कर दीजिएगा, है? आप फ्लॉप कर दीजिएगा। हम सबसे फ्लॉप लास्ट करने के पॉइंट लिए से ही बैठे डेंसिटी हैं। जब निकाल तक देंगे। आप शेयर नहीं करेंगे, मेरे साथ लड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे क्लियर होगा? हाँ बोलो, कोई और बोल रहा है? सर बोले स्मॉल एच का वैल्यू पता कैसे चलेगा? मुझे नहीं पता। मुझे लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है। तो इसका एच का वैल्यू पता चल जाता तब हो जाता। मुझे ये कैपिटल एच का तो वैल्यू दिया हुआ है, सर स्मॉल एच का स्मॉल एच का क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो ऐसा है विनय कि मुझे एक चीज बहुत ही श्योरिटी से पता है कि ये जैसे ये बीच बीच में रेड कलर का लाइन है, इसके ऊपर ही ना एच का मतलब ऊपर का जो प्रेशर होगा वहीं तक ना लेंगे, फिर नीचे से जो प्रेशर होगा तब ना नेट फोर्स पता ये जो चलेगा। रेड लास्ट कलर पॉइंट का का सब प्रेशर निकाल लेंगे। रेड कलर का जो पॉइंट है, ये रेड कलर ये एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज दिस? ये भाई एलिमेंट सिलेक्ट किया है इस वॉल के ऊपर, है ना। आपको क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था और आप समझ नहीं पाए। ये क्वेश्चन में आपको हिंट ही तो दिया हुआ है कि आपने अब बताएं। डैम के ऊपर एक, हाँ जी, एक बार और ट्राई करें। हाँ बिल्कुल ट्राई करो। जो आपने तरीका अपनाया वो गलत है। हाँ वो तो गलत था, इंटीग्रेशन के मेथड से बनेगा। यस, हमको देखो एक चीज बहुत क्लियर समझ में आया कि इसके टॉप टू बॉटम तक प्रेशर का वैल्यू सब जगह सेम नहीं है। ये पॉइंट तो क्लियर है ना। जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। बोलो ये बात किसको नहीं समझ में आया? नहीं पच रहा है तो बोलिए। यहां पर प्रेशर ऐसा देखो कम होगा, फिर डेप्थ में जाएंगे प्रेशर और थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और इससे नीचे जाएंगे प्रेशर और बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे प्रेशर और बढ़ेगा। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? बॉटम में। ये जो डैम का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, बेसिकली दिस इज नथिंग बट द प्रेशर डायग्राम।
ये डैम का स्ट्रक्चर ही इसका प्रेशर डायग्राम है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाई डज द थिकनेस ऑफ डैम इंक्रीजेज विथ द डेप्थ। डेप्थ के साथ थिकनेस क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि डेप्थ के साथ इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। बॉटम वाले जो थिकनेस होंगे यहाँ पर, यहाँ तक का अगर मैंने अपने एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया तो इस बॉटम सरफेस पर फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। सबसे कम फोर्स कहाँ लगेगा? सबसे टॉप वाले फेस पर। इसलिए देख लीजिए इसका थिकनेस बहुत पतला है, बॉटम में थिकनेस सबसे ज्यादा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है? हाँ बोलो, नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये पॉइंट क्लियर है क्या? सबसे बॉटम में आपके पास प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है अपने पास कि जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर है इस पूरे वॉल पर सब जगह इक्वल नहीं है। जब सब जगह इक्वल नहीं है इसका मतलब अपने को कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन मेथड। तो फॉर डिफरेंशिएशन मेथड हमने क्या किया, एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया और ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा भाई? इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। तो मैं बोल सकता हूं कि इस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा, लेट से डी ए इज इक्वल टू W इंटू dy होगा। या ये जो y लिया गया ना, मैं इस h के जगह पर मैं ऊपर से ही y कंसीडर करता हूँ, आसानी होगा मेरे लिए। अच्छा, इस एलिमेंट पर यहां पर जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू रो जी इंटू वाई। तो इस छोटे से एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स df फोर्स जो लगेगा, दैट df फोर्स विल बी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू स्मॉल एरिया dA। df विल बी इक्वल्स टू, प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा रो जी इंटू वाई, dA का वैल्यू dA का वैल्यू हो जाएगा W इंटू dy। ये इंटीग्रेट कर देंगे, हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा 0 से लेकर के कैपिटल H तक, और ये फोर्स 0 से लेकर के F तक। यहां से अपने को निकल करके आता है दैट फोर्स इज इक्वल टू रो जी W। y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना? रो जी इंटू W, और y की जगह पर हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब h इंटू डब्लू क्या लिख सकते हैं? h इंटू डब्लू क्या लिख सकते हो? दैट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस वॉल। तो मैं क्या लिख सकता हूं? रो जी h/2 इंटू टोटल एरिया ऑफ द वॉल। ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर, इस प्रेशर को जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रेशर, यहां से हम एक फॉर्मूला बताने वाले। ये प्रेशर होता है प्रेशर एट सेंटर ऑफ द वॉल। क्या ये वही प्रेशर है क्या? रो जी इंटू h/2, क्या ये वॉल के सेंटर पर प्रेशर लगने वाला प्रेशर है? बोलो। अगर टोटल डेप्थ है कैपिटल H, तो इसका सेंटर का डेप्थ कितना होगा? h/2।
सेंटर पर प्रेशर कितना लगेगा, रो जी इंटू एच बाई 2। यार यस सर। चलो जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत। दिस इज द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द वॉल। किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल पर या कोई भी कैसा भी वॉल हो, अगर उसका सेंटर पर आपने प्रेशर निकाल लिया, या बोल सकते हो कि दैट इज द एवरेज प्रेशर रो जी इंटू एच बाई 2। सेंटर के मतलब सेंट्रॉइड भी आप समझ सकते हो, दिस इज सेंट्रॉइड, है ना। तो आगे जब इंजीनियरिंग में जाइएगा या हेवी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर सेंट्रॉइड निकालना पड़ता है ना। अब एप्लीकेशन समझ में आएगा कि 9th क्लास में जब सेंट्रॉइड निकालते थे तो उसका यूज कहाँ है। उसका यूज है इधर फ्लूइड मैकेनिक्स में। आप सेंट्रॉइड पर उसका प्रेशर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई उसका एरिया कर दीजिएगा तो आपका टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। रो का वैल्यू है 1000, जी का वैल्यू हो जाएगा 10, एच का वैल्यू हो जाएगा 12/2 कुल तो 6, और एरिया हो जाएगा 120। तो टोटल फोर्स आ जाएगा कितना, 12×6 = 72, 72, और जीरो कितना 1 2 3 4 5, 10⁵ न्यूटन, या आप लिख सकते हो 7.2 मेगा। चलिए एफ नेट है ये तो सर सेंटर पे आया ना पूरा नेट फोर्स। सर, नीचे से जो लगेगा नेट फोर्स वो क्या होगा, मतलब नीचे से भी लगेगा ऊपर, ये ऊपर का है ना। मैंने लिमिट कहां से कहां तक का लगाया है, एच तक, और एच कहां से कहां तक का है, नीचे से ऊपर तक। नीचे। तो ये जो फोर्स आया ये कितना कहां से कहां तक का आया। सर ये पूरे एफ हो गया ना, यहाँ पर एफ नेट मतलब बोलो बोलो बोलो। नीचे से फोर्स नहीं लगेगा कुछ। नीचे से फोर्स क्यों नहीं लगेगा, ये सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया। हमसे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डैम। हमसे ये थोड़ी पूछा गया कि सबसे नीचे वाले सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा। हमसे तो ये पूछा गया है कि इस पूरे डैम पर नेट फोर्स कितना होगा, व्हाट विल बी द एफ नेट। मैंने निकाल लिया, 0 से लेकर के एच तक, कैपिटल एच हाइट तक, दैट विल बी द नेट फोर्स एफ नेट। अब ये नेट फोर्स आता है प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वॉल इनटू टोटल एरिया ऑफ वॉल। ये तो डेरिवेशन में आया ना, ये तो भाई डेरिवेशन में आया। यस सर। हम थोड़ी निकाल रहे थे कि प्रेशर एट सेंटर कितना होगा, ये तो डेरिवेशन निकाला तो आइडिया लगा कि अच्छा बेसिकली द नेट फोर्स इज नथिंग बट द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वॉल इनटू एरिया। ये तो अपने आप आया, हम थोड़ी लेकर के आए हैं। हम तो निकाल रहे थे कि 0 से लेकर के एच हाइट तक टोटल फोर्स इस डैम पर कितना लगेगा। हमने हमारा कोशिश तो ये था, पर उसको हमने थोड़ा इस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ करके पेश किया तो पता चला कि अच्छा ये तो h/2 हाइट पर भी सेम ही आएगा। The net force on the wall is equals to the pressure at center of the wall into total area। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एवरेज प्रेशर निकाल लिया। मान लो कि यहाँ पर 2 लग रहा था, यहाँ पर 20 लग रहा था, तो हमने क्या बोला कि 2 + 20/2 कर दीजिए 11, 11 गुना टोटल एरिया कर दीजिए, यही हो जाएगा आपका टोटल फोर्स, है ना। तो हमने इसका आप क्या बोलोगे, एवरेज निकाल लिया, मीन निकाल लिया, वही हो गया इसका टोटल फोर्स। किसको किसको डाउट है भाई? चलिए फिर किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लियो। एक और क्वेश्चन देखो, निपटाओ इधर। सर 1 मिनट सर, लिखना था।
यार, तू बना रहा था तभी लिखा नहीं। हाँ, नेक्स्ट बटन दबाइए, नेक्स्ट प्रीवियस। सर हो गया। हो गया। यस सर। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। A tank 5 meter high is half filled with water and then is filled to the top with oil of density 0.85 gram per centimeter cube. The pressure at the bottom of the tank due to this liquid is कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सेल्फ स्टडी जरूर करिएगा, सेल्फ स्टडी के बिना ये समझ में नहीं आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। इट्स नॉट सो इजी। अब आने वाले सफर टफ होगा, सेल्फ स्टडी करिए। या अनअकैडमी फिजिक्स वाला जो भी है, ये सब आप देखते रहिए, 5-6 लेक्चर देखेंगे। जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी लेक्चर देख लीजिए। यहाँ से जाने के बाद एक बार खुद का नोट्स, जो आप बुक प्रेफर करते हो वो बुक एक बार जरूर देखिए, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं। ट्राई टू फाइंड आउट माई फॉल्ट, मेरा गलती ढूंढने का कोशिश करो। सबसे बेहतरीन तरीका मोटिवेशन पढ़ने का यही है, टीचर को गलत प्रूफ करने की कोशिश करो, मोटिवेशन मिल जाता है। हाजी आया? आई होप क्वेश्चन तो क्लियर होगा। ऑप्शन सी, ओके। रुकनुद्दीन जावेद ने आंसर भेजा है। उज्जवल ने भी एक आंसर भेजा है, सी फॉर कैट। पल्लवी, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो आर यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट? सर ट्राई करते हैं। श्वेता, आया आंसर? वैभव, वैभव यस सर। जाग रहे हो ना? यस सर, बना रहे। बना रहे हो? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो? मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे बना रहे हो? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, जरा बताओ, फिर देखते हैं बनेगा कि नहीं। पता तो चलो। सर रो जी डी वाई। रो जी इंटू डी वाई, इसमें डी वाई क्या लेंगे? डी वाई। अच्छा, फिगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके दिमाग में फिगर कुछ चमका? यस सर। बोलो क्या? नहीं चमका? नहीं समझा? ये देखो, ये कंटेनर है, इसके आधे हिस्से में क्या भर दो? वाटर, और इसके आधे हिस्से में ऑयल। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, पहले ये चीज समझ लीजिए। इसका फिगर बनेगा, हाँ म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
ये आपके पास एक कप हो गया। पहले तो फिगर बनाना सीखा करो यार। जब भी हमको कप बनाना होगा या कोई कंटेनर बनाना होगा तो सिंपली आप ऐसा एक कंटेनर बना लीजिए ना। क्यों अंकित? अंकित अंकित है कि गायब है? यस सर। ये कप का फिगर ऐसे बनता है। अब बोला ये जा रहा है अंकित कि इसमें आधे में पानी भर दो। ये लो पानी ले आया और इसके आधे हाइट तक मैंने वाटर भर दिया। ये हो गया वाटर। और इसके ऊपर क्या बाकी का जो है उसमें आप ऑयल फिल कर दीजिए। ये लो यहां से यहां तक का ये ऑयल फिल कर दिया। दिस इज ऑयल एंड दिस इज वाटर। अब ये बोल रहा है कि इसे इन दोनों के वजह से यहां पर जो सबसे बॉटम है यहां पर प्रेशर क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रेशर? तो देखिए यहां पर जो प्रेशर होगा ना, दैट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू प्रेशर किसके वजह से? अच्छा ये ऑयल है तो ऑयल का भी वजन नीचे की तरफ पड़ रहा होगा और ये जो वाटर है इसका भी वजन नीचे की तरफ पड़ रहा होगा। तो इन दोनों को जोड़ करके एरिया से डिवाइड कर देंगे ना, या मैं कह दूंगा कि प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑयल। अच्छा जो लोग सॉल्व कर लिए भाई आप जरा इस पर ध्यान दीजिए कि अगर मुझे प्रेशर यहां पर कैलकुलेट करना पड़े तो कितना होगा ये जरा बताइए। 5 मीटर हाई है ना, अगर मुझे 2.5 मीटर पर कैलकुलेट करना पड़े प्रेशर तो कितना होगा? 4250। इस वाटर के वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी, रो ऑफ वाटर जी, और वाटर का हाइट कितना है? 2.5 मीटर, प्लस ऑयल के वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा? रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू ऑयल का हाइट कितना होगा? 2.5 मीटर, 2.5। ये आधा भरा हुआ है तो ये आधा 2.5 ही तो होगा। तो इसके वजह से प्रेशर प्लस इसके वजह से दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? देखो जी इंटू 2.5 ले लो कॉमन, 2.5 गुणा जी बोले तो 10, और रो ऑफ वाटर प्लस रो ऑफ ऑयल कर दीजिए। अच्छा देखो ऑयल का, हाँ जी सर ऑप्शन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो हाइट को आप सेंटीमीटर में ना लेंगे और जी यहाँ पर फिर आएगा ही नहीं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ओके सर। अब ये जो दिया गया है ऑयल का डेंसिटी दैट इज 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मुझे इसको केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? 1000 से गुना। तो 1000 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 850। रो ऑफ वाटर हो गया 1000 प्लस रो ऑफ ऑयल हो जाएगा 850, 850। ये क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। 1850 गुणा 25 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1850 गुणा 25, 46। ये दैट विल बी इक्वल्स टू 46250। ये आ गया प्रेशर बोले तो। अच्छा जी का वैल्यू है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, चलो ठीक है कोई नहीं। ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, सर अब ये यूनिट का गेम रह गया।
ये यूनिट का गेम रह गया बस। न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इज इक्वल टू हो जाता है एम इंटू जी के बराबर। तो अगर मुझे सिर्फ मास के फॉर्मेट में रखना है तो इसे जी से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मास डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको जी से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं देखो ये सिर्फ यूनिट को कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू जी। तो ये हो जाएगा 4625 और न्यूटन की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा अब? केजी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब केजी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर को बदल देना है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ग्राम पर सेंटी स्क्वायर में कैसे बदलेंगे? 4625 केजी को बदल दिया ग्राम में, दैट इज 1000, और मीटर स्क्वायर को बदल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, दैट इज 10,000। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज ग्राम। तो पहले तो 3 शून्य से 3 शून्य को उतर दो, यहां से बच जाएगा 462.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए किसको किसको नहीं समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट्स। एनीवन? अविनाश, आदित्य, अंकित, आयुष, जिया, माला, नंदिनी, अमृति, पल्लवी, प्रिंस, सिमरन, सत्यजीत, तान्या, सोनल, किसी को डाउट है? अच्छा, आयुष राज, आयुष राज, आवाज आ रही है तुम तक? अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो कृपया माइक में बोलने का कष्ट करें। आयुष सो रहा है क्या बे? चलिए सो गया है वो। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये वाला। ये क्वेश्चन जो बनाएगा मेरे तरफ से 2.5 रुपया। पर्क टॉफी 2.5 रुपया। 50 पैसा कहाँ से लाइएगा सर? टॉफी को आधा आधा काट देंगे। ये जरूर सत्यजीत को डाउट होगा। ये डाउट किसका था? सत्यजीत का ना? जी सर। रिलेटेड क्वेश्चन वही पूछता है। एक्सपीरियंस पुराना है सर। सेम टू मी। मुझे पहले से पता था कि इस लाइन में डाउट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हो सकता है, बाकी इधर तो कुछ डाउट नहीं होगा ना? नो सर। 1 cc बराबर 1000 मीटर। हाँ, पूछ रहा 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। रुकनुद्दीन पूछा। सीसी बोले जी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 मीटर क्यूब। अरे ये फिगर है, देखो यहाँ पर एक कंटेनर रखा हुआ है और इस कंटेनर के नीचे एक और कंटेनर रखा हुआ है। इसको ऐसे पाइप से कनेक्ट कर दिया गया है। बोला ये गया है कि बताइए इस P पॉइंट और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? ऊपर में है सर पॉइंट, मतलब पानी में, पानी से ऊपर है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड S। सर पॉइंट वैभव ने P सबसे पहले आंसर दिया है भाई। डेंसिटी सर है पाइप का। वैभव ने सबसे पहले प्रेशर दिया है। सर मगर हेलो। फ्लो कर रहा है। समझा लीजिए एक बार सर क्वेश्चन।
लिक्विड वहाँ फ्लो कर रहा है। पॉइंट पी है कहाँ सर, अंदर में या बाहर में? अरे वो ये अंदर है, ऑन द surface। सरफेस ऑफ लिक्विड, इस भी सरफेस ऑफ लिक्विड पर ही है। वो ओपन है तो कौन ची किस पे प्रेशर पड़ेगा? पानी का प्रेशर ही नहीं है इस पे। डेंसिटी देखिए ना। हम भी डेंसिटी आंसर है देखें 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस पे सर पानी का कोई प्रेशर के परवे नहीं करेगा तो? आंसर बताइए मुझे, जब एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो बताइएगा। आंसर मेरा देखिए सर। भेजोगे तब देखेंगे ना। अमन का आ गया, ओके ठीक है। वैभव सबसे पहले यार, वैभव आंसर दिया है। वैभव बताएगा मुझे। वैभव बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, कैसे बना दिया? सर दोनों का प्रेशर सर सेम रहेगा क्यों? सर, क्योंकि ये ऊपर में एटमॉस्फेयर शायद खुला हुआ है सर, इसीलिए। ओके सर गुड। इसलिए सर प्रेशर सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा सर। या दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि ये जो सरफेस है, दिस पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है, दिस इज एट द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस। ये रहा लिक्विड सरफेस, और इस लिक्विड सरफेस के सबसे टॉप पर ये पॉइंट पी है, और ये लिक्विड के सबसे टॉप पर पॉइंट एस है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के वजह से कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है। इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और यहां पर भी प्रेशर आएगा, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो दोनों पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब समझ रहे हो ना, 1 atm। तो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। वैभव को 2.5 रुपया मिलना चाहिए सर। सबको 2.5 रुपया देंगे, घबराओ मत। सरस्वती पूजा के दिन आना, 2.5 रुपया लेके जाना। हम लोग तो हम आ रहे हैं आएंगे सर, सर। हम लोग तो आ रहे हैं। Okay, हम पक्का आएंगे सर। हम पटना नहीं है, मतलब बोले पटना में आएंगे। है सर? छपरा में। अरे धोखा दे दिए आप। हम यहीं पर छठ मनाएंगे। लॉकडाउन खत्म हो रहा, हम आ रहे हैं। छठ कहाँ है सर, सरस्वती पूजा है। बैरोमीटर नाम तो सुना ही होगा। यस बहुत सर। कस के लगा था। बैरोमीटर का मतलब होता है टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? केमिस्ट्री में बहुत सुने होंगे। सुनने बैरोमीटर को का चाह रहे इस्तेमाल, थे, सुन नहीं पाए। देखो बैरोमीटर आप घर पे भी बना सकते हो, सिंपल है। आप इजिली घर पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बशर्ते कि आपके पास मरकरी होना चाहिए। मरकरी नहीं होगा, टेंशन हो जाएगा। करना क्या होता है, देखो सी, आपके पास एक ऐसा कोई भी कंटेनर ले लीजिए। इस कंटेनर के अंदर आप मरकरी भर दीजिए, और ये रहा नॉर्मल जो स्ट्रॉ होता है ना, जिससे हम लोग जूस वगैरह पीते हैं। आप स्ट्रॉ ले लीजिए, इस स्ट्रॉ को इसके अंदर डिप कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है कि ये जो टॉप सरफेस है, ये टॉप, ये वाला क्लोज होना चाहिए, ओके। और इसके एंड पर थोड़ा सा आप हीटिंग करेंगे ना, तो इसमें का गैस जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। नाउ इसको डिप कर दीजिए अंदर। यू कैन सी द राइज ऑफ लिक्विड। अब इसका फेनोमेना समझ लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैंने भर दिया यहाँ पर लिक्विड, इस पर एयर का प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी। दिस इज कैपिलरी। आप डेली बोलचाल के भाषा में बोल सकते हो। अंकित, ये क्या पूछ दिया तुमने, हे भगवान। दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकल मरकरी, इसको पारा कहते हैं। पारा, पारा मतलब जानते हो? थर्मामीटर सर जो होता है। हाँ, थर्मोमीटर वाला। अंकित, थर्मोमीटर वाला पारा है ये। इसको बल्ब वाला लगा क्या? हाँ, ये बोल रहे घर में जो लगता है मरकरी है क्या? नहीं, मरकरी नहीं है, ओके। भोज वाला। ये कैपिलरी है। कैपिलरी मतलब इट इज अ स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर। पतला सा एक पाइप होता है,
और ये देखिए ध्यान देना यही कि इसका जो टॉप सरफेस है ये ओपन नहीं है। अगर ओपन हो गया तो फिर मामला निपट जाएगा। इट शुड बी क्लोज, ये बंद होना चाहिए। और यहां पर वैक्यूम होना चाहिए, यहां पर वैक्यूम होना चाहिए। अब ये वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए आपको खुद का ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाउ कैन वी क्रिएट अ वैक्यूम। आप एक वैक्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हो? या तो यहां पर आप एक नॉब लगा दे, नॉब लगा करके और एक वैक्यूम क्लीनर से आप यहाँ का प्रेशर, आप यहाँ का हवा खींच लीजिए, ये भी हो सकता है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। आप हीटिंग कर सकते हो, हीटिंग करोगे तो यहाँ के गर्म हवा जो गर्म होकर के यहाँ से बाहर निकल जाएगा, दैट इज द अनदर वे। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। हाँ, उससे भी अच्छा तरीका, हाँ बोलो। ट्यूब में मरकरी भर के उसको उल्टा लटका देंगे तो मरकरी नीचे जाएगा तो ऊपर का जगह खाली हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो आप फिर उसको उल्टा करके इसमें डाल देना है ना। यस सर। गुड। तो ये मरकरी से फील्ड है। अब देखिए इसमें होगा क्या, प्रोसेस क्या है। आप इमेजिन करिए कि ये मरकरी यहाँ पर यहाँ तक नहीं है ना। आई एम जस्ट मेकिंग अनदर डायग्राम। थोड़े देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि ये जो टब है और इस टब के अंदर जब हम लोग एक कैपिलरी को डालेंगे तो कैपिलरी में एज्यूम कर लीजिए कि पहले से कोई मरकरी नहीं है या अभी भी कोई मरकरी नहीं है, लाइक दिस। ये हमने कैपिलरी डाल दिया और ये भर दिया यहाँ पर मरकरी, ये हो गया मरकरी। मैं बहुत ही एकदम इनिशियल पॉइंट को पिक किया हूं। एट इनिशियल पॉइंट यहां पर चारों तरफ से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा, सब जगह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहां पर भी प्रेशर लग रहा होगा, यहां पर भी प्रेशर लग रहा होगा और ऑफ कोर्स यहां पर भी लग रहा होगा। ये पॉइंट यहां पर हमने क्रिएट कर रखा है क्या, वैक्यूम। दिस इज वैक्यूम। इसका मतलब वैक्यूम का प्रेशर कितना होगा, 0। प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 0। अब इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा ऊपर के तरफ, दैट विल बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। अब समझिए कि यहां पर प्रेशर है 0, यहां पर प्रेशर है P0, तो देयर विल बी अ नेट अपवर्ड फोर्स, ऊपर के तरफ एक फोर्स लगेगा जिसके वजह से ये जो मरकरी होगा ये इसके अंदर भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मरकरी इसमें कब तक भरेगा, कब तक भरेगा जी, इसके अंदर ये मरकरी कब तक भरना चाहिए, जब तक कि इस पॉइंट पर नेट प्रेशर 0 ना हो जाए। नेट प्रेशर शुड बी 0, नेट प्रेशर शुड बी 0। यस और नो? यस सर। क्या सब लोग एग्री है इस पॉइंट के साथ? ये इसमें मरकरी तब तक इतना हाइट तक बढ़ेगा जब तक कि इस पॉइंट पर नेट प्रेशर क्या हो जाए, 0, या कह दीजिए कि इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाए, 0। अब अगर इस पॉइंट का प्रेशर, मैं ये पॉइंट क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक देखो ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, और इस लाइन पर हर एक पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि ये लिक्विड के अंदर डिप है, लिक्विड के साथ कनेक्टेड है, तो इस लाइन पर हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो जाकर के ये हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड होगा। अब समझिए इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा एक कितना होगा, P0 के बराबर, और दूसरा जो प्रेशर आएगा वो किसके वजह से आएगा, ये जो हाइट है, इस मरकरी का जो हाइट है इसके वजह से आएगा, है ना। तो मैं इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं A, मैं इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं A। सो प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम एट point A should be equals to atmospheric pressure, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है।
अब मान लीजिए कि प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम का जो प्रेशर आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, रो ऑफ मरकरी मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम दैट इज एच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, है ना। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मरकरी का जो डेंसिटी होता है, रो ऑफ मरकरी इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये आप नोट कर लीजिए, अगर कहीं पर नहीं दिया हुआ तो आपके पास ये होना चाहिए 13,600। वाटर का कितना होता है 1000, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा इसका 13.6, है ना। तो मरकरी का डेंसिटी होता है 13 क्या बोलते हैं इसका, मरकरी का जो डेंसिटी होता है 13,600। लेट्स पुट इट डाउन 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी, जी का वैल्यू हो गया 10। और जो हाइट इसमें ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको पता है सबको 76 सेंटीमीटर, दैट इज 76 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ, सेंटीमीटर को बदल दीजिए मीटर में, -2, दैट विल बी द प्रेशर पी। और ये जो प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे दैट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, गुणा करके देख लो भाई कितना आ रहा है, गुणा कर ले 136 गुणा 76, यह आ गया 1033.6 गुणा 1 2 3 मतलब 10,336। 10 ना, यस सर। ये हो जाएगा 10,336 जीरो 1 2 3 4 5 बोले तो 1.0336 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एच का जो वैल्यू बोलते हैं, एक और यूनिट जो कहा जाता है ना प्रेशर का, दैट इज 76, या बोला जाता है इसी को कहा जाता है mm ऑफ Hg। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, कुछ और होता, तो उसको भी हम लोग मेजर कर सकते थे ना। आपके रूम के अंदर आप एक गैस चेंबर में बैठे हुए और वहां पर बैरोमीटर लेकर के जाइए, तो वहां पर प्रेशर शायद कुछ और होगा। आपका ब्लड का प्रेशर देखो ना, ब्लड प्रेशर जब हम लोग मेजर करते हैं तो वहां पर जो आपको वो फुसफुस में जो दिखता है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, वहां पर कुछ और उसका हाइट होता है 120 वगैरह वगैरह, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज बैरोमीटर, वी नोज द वर्किंग। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गया क्या? द हाइट ऑफ मरकरी बैरोमीटर इज इतना एट द सी लेवल 50 सेंटीमीटर एट द टॉप ऑफ द हिल। अगर इन दोनों का हो गया, नेक्स्ट क्लास में आइएगा कर करके। अभी आप लोगों का क्लास है मैथ्स का। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर पीछे दिखाइए, यू मे लीव। पेज हटाइए सर। कौन सा पेज हटाए आप? हाँ अब सही। यस सर हो गया। ओके थैंक यू। बाय सर। बाय।